myself Siraj Alam. Welcome to back this channel CS by Siraj. So today we'll learn in Java. An important topic is file handling. तो फाइल हैंडलिंग मीन्स हम जावा प्रोग्राम के थ्रू अपने सिस्टम के फाइल जो है उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसके अंदर कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे राइट कर सकते हैं और मेनली हम फाइल पहले कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो वही आज हम सीखेंगे फाइल हैंडलिंग के बारे में कि जावा प्रोग्रामिंग क्या करता है, कि फाइल हैंडलिंग को कैसे हैंडल करता है अपने प्रोग्राम के अंदर थ्रू प्रोग्राम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग एक फाइल क्रिएट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक फाइल बना लिया है, अपना जावा जावा फाइल का एक सोर्स फाइल बना लिया है, FCR बोल के, मतलब फाइल क्रिएशन। तो फाइल क्रिएशन का मैंने पब्लिक क्लास यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, फाइल हैंडलिंग करने के लिए इनपुट आउटपुट जो पैकेज है जावा के अंदर उसको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो जावा डॉट आईओ जावा डॉट फाइल। तो हमने यहाँ पे फाइल को हमने इंक्लूड कर लिया। ये जो है डॉट, ये यूटिलिटी ऑपरेटर है। और हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फाइल क्रिएशन के समय हम लोगों के जो प्रोग्राम के अंदर बहुत सारा एरर आ सकता है, ठीक है, एक्सेप्शन, अनवांटेड एरर आ सकता है। तो उसको हम एक्सेप्शन कहते हैं। तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, इसके लिए एक्सेप्शन को भी इंक्लूड करना पड़ेगा इधर। इंपोर्ट जावा डॉट आईओ एक्सेप्शन। तो हमने इस दोनों पैकेज को हमने इंक्लूड कर लिया अपने प्रोग्राम के अंदर। अब हम क्या करेंगे, इधर हम फाइल बनाएंगे। तो फाइल बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग को एक मेन मेथड बनाना पड़ेगा, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग आर्क्स। तो ये हमने अपना मेन मेथड को यहाँ पे बना लिया है। अब क्या करना पड़ेगा, हमने जब मेन मेथड बना लिया है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अगर एक्सेप्शन को भी इंक्लूड करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, ट्राई और कैच ब्लॉक यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। कि हम कोड लिखेंगे ट्राई और कैच ब्लॉक के अंदर, तो हमारा प्रोग्राम के अंदर अगर एरर भी आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जो इनपुट आईओ एक्सेप्शन है वो क्या उसको हैंडल कर लेगा। ये जो आईओ एक्सेप्शन है इसको वो हैंडल कर लेगा। तो अब हम इसको यहाँ पे इंपोर्ट मतलब इम्प्लीमेंट करेंगे ट्राई के थ्रू। तो ट्राई के अंदर क्या होता है, रिक्सी कोड होता है। तो फाइल क्रिएशन एक रिक्सी कोड है। तो फाइल क्रिएट करने के लिए हमारे जो सुपर क्लास है, यहाँ पे जो फाइल हमारा सुपर क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो उसका रेफरेंसेस में F दे देता हूँ और यहाँ पे मैं न्यू कीवर्ड के थ्रू फाइल को क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फाइल लिख दिया। अब यहाँ पे फाइल का नाम देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक नाम दे देता हूँ, हेलो डॉट टेक्स्ट फाइल बना लिए। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, एक हमने फाइल बना लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यूजर को शो करेंगे कि हाँ फाइल क्रिएट हो चुका है। तो अभी भी हमारा फाइल क्रिएट नहीं हुआ है, इधर हमने सिर्फ इसका ऑब्जेक्ट बनाया है। अब हम फाइल क्रिएट करेंगे इफ ब्लॉक के अंदर, क्योंकि हमको तो यूजर को भी समझाना होगा कि हाँ भाई तुम्हारा फाइल क्रिएट हो चुका है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है उस रेफरेंसर के थ्रू और डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम फाइल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट न्यू फाइल, मेथड को हम कॉल कर देंगे हमारे जो इस सुपर क्लास के अंदर अवेलेबल है। तो हमने इफ ब्लॉक को लिख दिया है। अब इधर क्या कर देंगे, इधर हम प्रिंट कर देंगे सिंपल ही फाइल इज क्रिएटेड। तो यहाँ पे हमारा फाइल क्रिएट हो चुका है। अदरवाइज क्या होगा, फाइल क्रिएट नहीं होगा तो क्या कुछ एरर होकर होगा। तो और क्या होगा कि फाइल ऑलरेडी है इधर इधर पे,
आप जो फाइल बनाना चाह रहे हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस मैसेज को यहाँ पे शो कर देगा देना होगा। फाइल इज ऑल ऑलरेडी क्रिएटेड। तो फाइल इज ऑलरेडी क्रिएटेड। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमने तो यहाँ पे एक्सेप्शन को, यहाँ पे हमने एक्सेप्शन हैंडल किया है, ट्राई ब्लॉक दिया है। तो ट्राई ब्लॉक के देने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कैच ब्लॉक भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा कैच ब्लॉक के अंदर क्या होगा, जो हमारा एक्सेप्शन होगा, एक्सेप्शन का सुपर, जो उसका क्लास है, यहाँ पे देखो आईओ एक्सेप्शन है, उसका सुपर क्लास है, तो उसको हमने दे दिया और यहाँ पे वेरिएबल के थ्रू मैंने कुछ भी दे दिया जो यहाँ इसको, इस एक्सेप्शन को हमारा स्टोर करेगा। तो हम अगर एक्सेप्शन आता है तब वो आई के आई वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल एक मैसेज दे देंगे। तो हम हमारा यहाँ पे कुछ ऐसे एरर नहीं जनरेट होगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको नहीं दिखाते हैं, हम डायरेक्टली यहाँ पे बोल देते हैं एरर, एरर ऑकर्ड। और तुम यहाँ पे इसको आई को है ना, यहाँ पे आई आई भी लिख सकते हो। तो हमारा आई लिखने से क्या होगा, जो एक्सेप्शन ऑकर होने पर हमारे जो अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जिसके अंदर एक्सेप्शन का इंफॉर्मेशन होता है, उसका लाइन नंबर होता है, वो सिंपली प्रिंट हो जाएगा। तो यही यही था हमारा फाइल क्रिएशन का कोड। अब हम इसको सेव कर देते हैं, सेव करके हम इसको रन करते हैं। तो रन करने के लिए हम जावा सी का यूज करेंगे, जावा कंपाइलर, क्योंकि हम जावा ही प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारा फाइल का नेम fcr.java। तो हमारा जो है फाइल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे अंदर यहाँ पे कोई हमारा hello.txt बोल के फाइल क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे देखो हेलो क्लास है, लेकिन hello.txt तो नहीं है ना। तो हम यहाँ पे देखो कुछ कोई hello.txt फाइल करके नहीं क्रिएट हुआ है। क्यों नहीं क्रिएट हुआ है, क्योंकि हमने कोड को अभी तक रन ही नहीं किया है, ये तो हमारा कंपाइल हुआ है। अब हम कोड को रन करेंगे, fcr सिंपल फाइल इज क्रिएटेड। ये देखो यहाँ पे एक मैसेज जनरेट हो चुका है, फाइल इज क्रिएटेड। तो फाइल इज क्रिएटेड, तो हमारा फाइल क्रिएट होना चाहिए, हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ये देखो hello.txt, यहाँ पे एक फाइल आ चुका है। ये देखो एम्प्टी फाइल आ चुका है, इधर इधर कुछ भी लिखा नहीं है अभी। यहाँ पे हम अगर राइट मेथड का यूज करेंगे तो हम उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमारा जो फाइल क्रिएशन है वो हमारा कंप्लीटली हो चुका है, कोई एरर नहीं आया है, कोई एक्सेप्शन नहीं आया है। अगर आता तो एक्सेप्शन हैंडलिंग ब्लॉक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता। तो यही वीडियो था, यहाँ तक था। अब हम दूसरे वीडियो में हम क्या करेंगे, फाइल को राइट करके दिखाएंगे। और और एक वीडियो होगा उसके अंदर हम डेटा को रीड करके दिखाएंगे, मतलब अंदर जो क्या टेक्स्ट होगा जो भी कुछ भी है वो हम कंसोल पेज के, इस कंसोल पेज के थ्रू हम उसको रीड करके दिखाएंगे। तो यही तक था आज का वीडियो। सो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और कमेंट में बता दीजिएगा कि कौन सा पार्ट अच्छा लगा है। थैंक यू।